हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई थी वर्कबुक्स के सॉल्यूशन, जिसमें हम इंग्लिश, गणित और विज्ञान के सॉल्यूशन देख रहे थे। तो हमने इंग्लिश की सभी वर्कशीट्स के सॉल्यूशन देख लिए हैं 63 तक। तो अगर आपने कोई भी वीडियो नहीं देखा है, किसी कारणवश कोई भी वीडियो मिस हो गया है, तो आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट से चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर एंड लाइन असेसमेंट देखने जा रहे हैं, तो इसके साथ में ही आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट हो जाती है वर्कबुक सब्जेक्ट इंग्लिश की। तो चलिए समझते हैं। एंड लाइन असेसमेंट में सबसे पहले एक पैसेज दिया गया है, जिसे रीड करेंगे, देन आंसर्स करेंगे इसके दिए हुए क्वेश्चन के। अ रिच मैन लिव्ड इन वाराणसी। एक अमीर व्यक्ति रहता था वाराणसी में। He had only one son who had just turned 10-year-old. उसके पास एक 10 साल का बेटा था। He had a lot of land and property. उसके पास में काफ़ी ज़मीन और प्रॉपर्टी थी। He wanted to find a good advisor for his son before his death. उसकी डेथ से पहले वो चाहता था कि गुड एडवाइज़र मिल जाए उसके अपने बेटे के लिए। A man should be truthful and honest. वो मैन ट्रूथफुल और ऑनेस्ट होना चाहिए। दिस इज वॉट द रिच मैन थॉट। उसने सोचा। वन डे ही इन्वाइटेड ऑल हिज रिलेटिव टू अ ग्रैंड फेस्ट। उसने एक ग्रैंड फेस्ट किया जिसमें उसके रिलेटिव्स को बुलाया। ही आस्क्ड ईच ऑफ देम वेदर ही वाज अ वाइज एंड गुड पर्सन। एवरी रिलेटिव कॉल्ड हिम द वाइजेस्ट एंड बेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। तो सभी से उसने पूछा कि कौन बुद्धिमान है और सबसे अच्छा है। तो सभी ने उसको कहा कि हम बुद्धिमान और बेस्ट हैं। तो आई शाउटेड द रिच मैन। रिच मैन जो है वो शाउटेड किया कि ओ ही गैव अ डायमंड टू ईच ऑफ हिज रिलेटिव्स। वो उन्हें हर जो रिलेटिव है उसको डायमंड देता है। बट अ रिलेटिव रिमाइंड साइलेंट। एक रिलेटिव था उसमें से चुप जो था, एक रिलेटिव था। द रिच मैन आस्क्ड व्हाट ही थॉट ऑफ हिम एज अ मैन। तो वो क्या सोचता है, तो वो उससे पूछता है। द रिलेटिव रिप्लाइड यू आर एन इंटेलिजेंट एंड गुड मैन बट देयर हैव मोर इंटेलिजेंट एंड बेटर मैन देन यू। तुम इंटेलिजेंट और गुड मैन हो, बट यहाँ पर बहुत सारे तुमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट और बेटर देन है तुमसे। दिस टाइम द रिच मैन गेव अ स्माइल ऑफ सेटिस्फैक्शन। वो सेटिस्फैक्शन के साथ में स्माइल देता है। ही गेव हिम अ डायमंड द साइज ऑफ एन आलमंड। आलमंड की साइज का उसको डायमंड देता है। ही हैड गॉट द मैन ही वॉन्टेड। वो चाहता था जिस मैन को, वो उसे मिल गया था। ही अपॉइंटेड हिम इज एज एन एडवाइजर टू हिज सन। वो अपने बेटे के लिए उसे एज ए एडवाइज़र रखता है। द नेक्स्ट डे मोर रिलेटिव केम। बहुत सारे रिलेटिव आते हैं। ही कंप्लेन दैट द डायमंड गिव टू हिम यस्टरडे वर नॉट जेन्यून। वो असली नहीं था, वो उसे कंप्लेन करते हैं। येस दे वर as false as your word said the rich man. रिच मैन कहता है कि वो तुम्हारे वर्ड्स की जैसे फॉल्स था, यानी वो नकली डायमंड था। ठीक है, तो ये स्टोरी डन होती है। अब देखते हैं क्वेश्चन आंसर। व्हाट डिड द रिच मैन थिंक? द रिच मैन थॉट दैट ही हैव टू फाइंड अ good advisor for his son before his death. Whom did the rich man invite to a grand feast? He invited all his relatives to a grand feast. रिलेटिव्स को बुलाता है वो ग्रैंड फेस्ट के लिए। राइट अ सूटेबल टाइटल फॉर द स्टोरी। सूटेबल टाइटल होगा यहाँ पर द फॉल्स डायमंड्स। या आप लिख सकते हैं ग्रीडी इज कर्स, या आप लिख सकते हैं कि अच्छा के साथ में अच्छा ही हो सकता है। तो आप जो भी आप टाइटल देना चाहें वो आप दे सकते हैं। फाइंड आउट द अपोजिट ऑफ द वर्ड डिसऑनेस्ट। डिसऑनेस्ट का अपोजिट हो जाएगा ऑनेस्ट, बेईमानी, ईमानदारी। व्हाट इज़ द मॉरल ऑफ स्टोरी? स्टोरी है नेवर शुड फ्लैटर। कभी भी जो फ्लैटर होते हैं वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, धोखेबाज नहीं होना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। वाई डिड द रिच मैन वॉन्ट्स टू फाइंड अ गुड एडवाइजर फॉर हिज सन? वो क्यों चाहता था अपने बेटे के लिए एक गुड एडवाइजर? द रिच मैन वॉन्ट्स टू फाइंड अ गुड एडवाइजर फॉर हिज सन बिकॉज हिज सन वॉज 10-year-old एंड ही हैड अ लॉट ऑफ लैंड एंड प्रॉपर्टी। उसके पास में बहुत सारी प्रॉपर्टी और लैंड थी और उसका बेटा सिर्फ 10 साल का था, इसी के लिए। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। द अरेबियन नाइट्स ब्लैंक स्टील अ ग्रेट बुक। तो यहाँ हो जाएगा इज। तो यहाँ पर इस पर टिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा इज। अरेबियन नाइट्स बुक है तो बुक के लिए यहाँ पर इज आ जाएगा। स्टील अ ग्रेट बुक, वो अभी भी एक ग्रेट बुक है, अच्छी बुक है। द किड हियर्ड अ वॉइस इन द गार्डन। किड ने एक आवाज़ सुनी गार्डन में, तो यहाँ पर हियर्ड हो जाएगा। द पॉटर मेक्स ब्यूटीफुल पॉट्स। तो यहाँ पॉटर के लिए मेक्स लिख देंगे, ब्यूटीफुल पॉट्स हो जाएगा। द कुक कट द वेजिटेबल यस्टरडे। जो कुक है बावर्ची, उसने काटी कल सब्जियाँ। फिल अप द ब्लैंक विद आर्टिकल ए एन डी। ए एन डी के साथ में आपको फिल करना है। व्हाट अ ब्यूटीफुल डे। बी है कॉन्सोनेंट है तो यहाँ ए का यूज़ करेंगे।
कितना ब्यूटीफुल सुंदर सा दिन है। द फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज टू लुक एट योर रिज्यूम। तो देखिए फर्स्ट यहाँ पर ऑर्डिनल है, तो ऑर्डिनल से पहले द का ही यूज़ होगा, तो यहाँ द फर्स्ट थिंग हो जाएगा। फिल अप द फ्लैंक्स विद करेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन आपको करेक्ट करना है यहाँ पर। सुसान इज़ द गर्ल whom I was walking about, जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। शीला इज़ अ टीचर हु ऑल्सो वर्क एज सोशल वर्कर। शीला एक टीचर है जो काम करती है सोशल वर्कर के तौर पर। नेक्स्ट 15 में है राइट अ लेटर टू प्रिंसिपल अलाउड टू यू गो ऑन एजुकेशन टूर। एजुकेशन टूर पर जाने के लिए आपको एक परमिशन लेनी है प्रिंसिपल से, ठीक है। द प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गोपालपुरा। सब्जेक्ट लिखना है लेटर फॉर एजुकेशन टूर। रेस्पेक्टेड सर, आई एम राइटिंग दिस लेटर टू रिक्वेस्ट यू फॉर परमिशन फॉर एन एजुकेशन टूर। Educational tours are a great way to enhance the learning experience of students and provide them with hands-on exposure or to various aspects of their chosen field. This education tour has been planned by the whole class with assistance from our teacher. The site chosen is Jantar Mandir, which is a historical monument, and the whole class believed that this would be a great opportunity to sharpen their interest in this respective field. I assure you that all necessary precaution will be taken to ensure the safety and well-being of the student. We look forward to your consideration and are hoping for a positive response from your side. तो ये आपको परमिशन लेनी थी अपने प्रिंसिपल से। थैंकिंग यू योर फेथफुली वीलू कुमार, या जो भी नाम है आपका वो यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं अगर यहाँ पर नहीं दिया गया है। तो ये लेटर डन होता है परमिशन के लिए एक एजुकेशन टूर पर जाने के लिए, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये डन होता है आपका एंडलाइन असेसमेंट, जिसमें हमने कंप्लीट सॉल्यूशन देखा है। आई होप आपको ये सॉल्यूशन अच्छे से समझ आया होगा। तो साथ ही आपकी कंप्लीट होती है विषय इंग्लिश की वर्कबुक के सॉल्यूशन, और साथ ही हम देख रहे हैं विज्ञान और गणित के भी सॉल्यूशन। तो अगर आपने कोई भी वीडियो मिस कर दिया है तो आप चेकआउट कर सकते हैं। और इसी तरह और इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके एग्जाम से रिलेटेड देखने व सुनने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।